Edwin Sutherland, one of the contemporary sociologists and founder of the modern criminology. He was born in 1883 in US and died in 1950 again in US in Indiana. जो पर्सपेक्टिव डेवलप हुए मिसाल के तौर पे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या जेनेटिक पर्सपेक्टिव के इंसान की इनहेरिडिटीज से आता है क्राइम, इंसान की नेचर से आता है, या इंसान कास्ट एंड बेनिफिट की वजह से क्राइम की तरफ जाता है। तो एडविन सुदरलैंड ने टोटल डिफरेंट आर्गूमेंट दिया और उसने कहा कि ये एक लर्निंग बिहेवियर है, क्राइम इज़ अ लर्निंग बिहेवियर, और एक इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, वो अपनी सराउंडिंग से सीखता है और वो अपने पीयर से सीखता है। ये बेसिक आर्गूमेंट है और ये सारा कुछ थ्रू इंटरेक्शन हो रहा होता है। कोई भी बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं होता, ये सोसाइटी उसको क्रिमिनल बनाती है। ये वन ऑफ द लीडिंग आर्गूमेंट इन सोशियोलॉजी। आज की जितनी भी मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है वो इस पे बिलीव करती है और जितने भी अल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस हैं उसको चैलेंज करती है। इंसान इसके ख्याल में किसी एक जगह पे जब रह रहा होता है तो उसका एटमॉस्फेयर उसे ट्रेंड करता है। किस तरह से करता है कि थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाज़ बताया जाता है कि आप ये करें, ये करें, ये करें, और बाज़ सिर्फ इंडिकेट एक्शन किए जाते हैं कि आप इस तरह से करें, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान उन्हीं आइडियाज़ को इंटरनलाइज करता जाता है। इसके ख्याल में एक अगर इंडिविजुअल लॉ अबाइडिंग पीयर्स में रहेगा या कन्फर्मिस्ट के साथ रहेगा तो वो लॉ अबाइडिंग होगा। अगर वो क्रिमिनल्स की कंपनी में चला जाएगा तो वो क्रिमिनल बनना शुरू हो जाएगा। और इसके ख्याल में एटीट्यूड डिटरमिन द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर, यानी कुछ लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो क्रिमिनल गैंग्स का खुद से हिस्सा बने, लेकिन वो उसको डिनाई भी कर सकती हैं इसके ख्याल में। और उसका एनवायरनमेंट बहुत काउंट करता है कि क्या वो उसको डिनाई कर भी सकता है या नहीं कर सकता। इसके ख्याल में एक्सेसिव इंटरेक्शन विद क्रिमिनल्स जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल क्रिमिनल बनना शुरू हो जाता है। और इस जो लर्निंग का प्रोसेस है वो सर्टेन प्रिंसिपल्स के, यानी क्राइम को लर्निंग का जो प्रोसेस है वो सर्टेन प्रिंसिपल के ताबे होता है, जिनमें से पहला प्रिंसिपल एडविन सदरलैंड के ख्याल में बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, यानी क्रिमिनल बिहेवियर जो कि लर्न बिहेवियर है एडविन सदरलैंड के ख्याल में वो इंटरेक्शन से आता है। दूसरा, क्रिमिनल टेक्निक्स आर लर्न, ये इनकलकेट नहीं की जाती, ये किसी घुली की फार्म में नहीं दी जाती, बल्कि ये पीयर सिखाता है या क्रिमिनल दिखाते हैं या कंपनी सिखाती है। जैसे हम कहते हैं मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। और तीसरा इसका प्रिंसिपल ये कि परसेप्शन अबाउट लीगल कोड इन्फ्लुएंस द क्रिमिनल माइंड्स, कि जो क्रिमिनल माइंड्स हैं वो जहन में रखते हैं कि लीगल कोड क्या है और किस तरह से हमने उनसे बचना है। वो भी लर्निंग के थ्रू आता है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो दूसरों को बताते हैं कि ये लॉ की वायलेशंस हैं, लेकिन आप इसको बचने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आप क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं होंगे। ऑल्दो कि ये थ्योरी डिपेंड करती है कि किस एनवायरनमेंट में कहाँ पे अप्लाई हो रही है और किस तरह के एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो जो क्रिमिनल्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग थ्योरी जो आज की मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी जिस पे बेस्ड है कि ये सब कुछ लर्न बिहेवियर है। एडविन सदरलैंड का दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम से मुराद ये है, और ये सबसे पहले इसने आइडेंटिफाई किया, ये हाई क्लास के साथ रहा, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, और इसने स्टडी किया, केयरफुली ऑब्जर्व किया। इसने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पोजीशन को या अपनी सीट को या पावर के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करते हुए सर्टेन टाइप ऑफ क्राइम्स करते हैं, जिसमें ब्राइबरी लेना या अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए परमिट लेना, लाइसेंसेस लेना, या अपनी पावर के अंदर पोजीशन को बरकरार रखते हुए अपनी फैमिली को एडवांटेजेस देना।
ये पावरफुल पीपल, क्योंकि वो उनके पास एक पावरफुल पोजीशन होती है, उसको सामने रखते हुए वो जो है वो सम टाइम ऑफ क्राइम कमिट कर रहे होते हैं। इसको इसने वाइट कॉलर क्राइम का दिया है कि यानी ये लोग बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं लेकिन साथ में क्राइम कमिट कर रहे हैं। और इसने कहा है कि जितनी द क्रिमिनल्स हु हैज़ हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, उतने ही इसमें क्रिमिनलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए बड़े बेनिफिट ले सके। इसके ख्याल में जो हाई क्लास है वो अपनी पोजीशन को मिस यूज़ करती है। वो क्यों मिस यूज़ करती है? वो इसलिए मिस यूज़ करती है ताकि पर्सनल गेन ले सकें, अपना बिजनेस बढ़ा सकें, ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सकें, या अपनी फैमिली को बेनिफिट्स दे सकें, या अपनी फैमिली को ज़्यादा एडवांटेज पहुंचा सकें, या अपने आप को अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाना शुरू कर दें। या दूसरा कि ये अपनी फेवर में अपनी जॉब को बचाने के लिए या अपने क्राइम से बचने के लिए ऐसे रूल्स डिज़ाइन करते हैं जो इनको फेवर करते हैं। तो वाइट कॉलर क्राइम में सिर्फ ये चीज़ें नहीं है, इसके अलावा भी है, ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कि जिसमें पूरे के पूरे ट्राइब्स को बेनिफिट दिया जाता है, सर्टेन टाइप ऑफ कंपनीज़ को दिया जाता है, उनसे पैसे ब्राइबरी ली जाती है। बहुत सारे जो ग्रीन क्राइम्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, वो की जाती है ताकि पर्सनल गेन्स और बेनिफिट्स लिए जा सकें। एडविन सदरलैंड के दो मेजर कंट्रीब्यूशन हैं, जिसमें सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि क्या जो क्रिमिनल बिहेवियर है, क्या ये इनहेरिडिटी से आता है, क्या ये जीन से आता है, या कि ये इंसान सोसाइटी में लर्न करता है। एडविन सदरलैंड का आर्गूमेंट ये है कि ये इंसान सोसाइटी में लर्न करता है, ये प्रोडक्ट है इंटरेक्शन की, ये पीयर ग्रुप से लर्न करता है, उसको इंटरनलाइज करता है, कॉन्सेप्ट बनाता है, और पीयर उसे सिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से अपने आप को आपने सेव करना है और कहाँ कहाँ पे आपने वायलेशंस से बचना है और किस तरह से बचना है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो वाइट कॉलर क्राइम का है, कि इसने आइडेंटिफाई किया कि पावरफुल पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने पर्सनल गेन के लिए क्या बेनिफिट उठाते हैं और किस तरह से बेनिफिट उठाते हैं, या वो अपने इर्द गिर्द के जो लोगों या अपने लिए जो रूल्स बनाते हैं उसको अपनी फेवर में किस तरह यूज़ करते हैं ताकि अपनी पोजीशन को पावर में रखा जा सके और अपने आप को इम्पोर्टेंट पर्सन और उससे बेनिफिट्स उठाए जा सकें।